कहानी का वर्णन करता एक डॉक्टर है। वह अपने कुछ मित्रों को यह कहानी सुना रहा है। वह एक भयानक सांप के साथ अपने सामने की कहानी सुनाता है। वह होम्योपैथी का डॉक्टर है। वह कहता है कि उसने अपनी प्रैक्टिस उन्हीं दिनों में आरंभ की थी जब वह एक किराए के कमरे में रह रहा था। ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात थी। समय लगभग 10 बजे का था। वह एक रेस्तरां से भोजन करके अभी लौटा था। उसने मिट्टी के तेल का लैंप जलाया क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसने अपने कमरे की 2 खिड़कियां खोल दी। तब वह कुर्सी पर बैठ गया और पढ़ने के लिए एक पुस्तक निकाल ली। लैंप के अलावा मेज पर एक बड़ा दर्पण भी था। उन दिनों में डॉक्टर अपने रूप की बहुत परवाह करता था क्योंकि वह कुंवारा था। उसने एक कंघी उठाई और अपने बालों में फेरी। उसने दर्पण में स्वयं को देखा और अपने प्रतिबिंब पर मुस्कुराया। कमरे में चूहे थे जो लगातार शोर मचा रहे थे। डॉक्टर उठा, उसने बीड़ी सुलगाई और कमरे में इधर-उधर चहलकदमी करने लगा। उसने फैसला किया कि वह शादी करेगा। उसने फैसला किया वह एक लेडी डॉक्टर से शादी करेगा जो बहुत अमीर होगी और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उसने फैसला किया कि वह एक मोटी औरत से शादी करेगा ताकि अगर वह भागना चाहे तो वह उसके पीछे न भाग सके। यह मेज के सामने कुर्सी में फिर से बैठ गया। चूहों की आवाजें आनी बंद हो गईं। अचानक उसने सुना कि कोई चीज उसकी कुर्सी पर धम्म से गिरी है। वह यह देखकर भयभीत हो गया कि कुर्सी की पीठ पर एक बड़ा सांप था। उसी समय सांप डॉक्टर की पीठ पर आ गया। इससे पहले कि डॉक्टर सोच सकता या कुछ करता, सांप उसकी बाईं बाजू से लिपट गया। उसका फन फैला हुआ था और उसका सिर उसके चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर था। डॉक्टर डर से पत्थर बन गया, मगर उसका दिमाग चुस्त था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे बचा ले। ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। सांप ने अपना सिर घुमाया और दर्पण में देखा। ऐसा लगा कि जैसे उसे अपना बिंब अच्छा लगा। तब सांप ने स्वयं को डॉक्टर की बाजू से अलग कर लिया और उसकी गोद में गिर गया। वहां से सांप रेंगकर मेज पर आ गया। वह दर्पण की ओर मुड़ा। शायद वह अपना बिंब नजदीक से देखना चाहता था। अब डॉक्टर ने शीघ्रता से कार्य किया। अपना सांस थामे थामे वह कुर्सी से उठा। तब वह घर में से बाहर भागा। वह अपने एक मित्र के घर गया और रात वहां बिताई। अगली प्रातः थी। उसने अपने मित्र एवं 2 अन्य व्यक्तियों को अपने साथ लिया और अपने कमरे में आया। उसने किसी अन्य घर में जाने का निर्णय ले लिया था, मगर उसे यह देखकर धक्का लगा कि उसके कमरे में कुछ भी नहीं बचा था। कोई चोर उसकी अधिकतर वस्तुएं ले गया था। न ही वहां सांप का कोई चिन्ह था।